सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जब ए या आ के बाद ए समान स्वर अगर आता है तो गुण संधि होती है। देखिए कैसे होती है कि जब ए या आ के बाद में अगर ई या ई आए, दीर्घ ई या लघु ई, तो यहां पर होता है ए। जब ए या आ के बाद में ई या ई दोनों में से कोई एक ई और दोनों में से कोई एक ए या आ आते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? ए। जब ए या आ के बाद में उ या उ आते हैं तो यहां पर ओ हो जाता है। ए आ के बाद में ओ या उ दीर्घ हो या लघु हो, दोनों में से कोई एक आता है तो ओ हो जाता है। ए आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। ए या आ के बाद में अगर री आती है तो अर हो जाता है, और ए या आ के बाद में अगर री आती है, ये उदाहरण संस्कृत के हैं री वाले, क्योंकि हिंदी में री होता नहीं है। लेकिन हमारी जो हिंदी है ये संस्कृत के आधार पर चलती है, इसलिए इसे पढ़ना है तो यहां पर इसका अल हो जाता है। री रेशवी होती है, लघु होती है केवल, इसमें दीर्घ नहीं होती। तो इस प्रकार से ए या आ के बाद में जब ई आती है तो ए हो जाता है, ए आ के बाद में ओ आता है तो ओ हो जाता है, ए आ के बाद री आती है तो अल हो जाता है, ए आ के बाद री आती है तो अल हो जाता है। यहाँ पर रे हलंत है और यहाँ पर ले हलंत है। इस प्रकार से ए ओ अर अल इनको क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? इनको गुण कहेंगे। इस प्रकार से ये गुण हो जाते हैं। देखिए उदाहरण के आधार पर, जैसे महाधन ईश, महाधन ईश, वही प्रक्रिया हमको अपनानी है। पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, पहले पद के अंतिम वर्ण पे आ, दूसरे पद के पहले वर्ण पे ई, दीर्घ हो या लघु हो इसका कोई प्रभाव नहीं, बस ई होनी चाहिए। हमको जब सूत्र याद है, परिभाषा याद है कि जब आ के बाद में ई आती है तो ए हो जाता है। अब देखिए वही प्रक्रिया चलेगी। यहां पर मह आधा बचा क्योंकि हमने आ निकाल लिया। पीछे आ और ई दोनों मिलकर क्या बने? ए। और पीछे क्या बचा? श बच गया। अब यहां पर म है आधा है और है के पीछे ए है तो इसमें ए की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है, और ये सर। इस प्रकार से महेश, महाधन ईश, महान है जो ईश्वर, आगे समास में पढ़ेंगे तो महेश। अब इसी प्रकार महेश, दिनेश, सुरेश, रमेश, इस प्रकार की जो भी संधि होंगी वो गुण संधि के अंतर्गत आएंगी। देखिए जैसे चरम, धन, उत्कर्ष, चरम धन
उत्कर्ष। वही प्रक्रिया, पहले पद का अंतिम वर्ण अ, दूसरे पद का पहला वर्ण उ। परिभाषा हमको याद है कि ए के बाद में अगर उ आता है तो गुण हो जाता है क्या, ओ। क्या हो जाता है, ओ हो गया। यहां पर चरम में कैसा बचा, आधा, क्योंकि ए निकाल लिया, ए और उ दोनों मिलकर क्या हो गए थे, ओ, और पीछे कर्ष हो गया। अब देखिए च र में आधा है, मैं के बाद में क्या है, ओ स्वर है, स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है, तो ये इसमें मात्रा लग जाएगी चरमो, तो कर्ष पीछे है, तो चरमोत्कर्ष। महाधन ऋषि, वही प्रक्रिया करेंगे, पहले पद का अंतिम वर्ण आ, दूसरे पद का पहला वर्ण रे। ठीक है, जब आ के बाद में हमने परिभाषा पढ़ी थी कि आ के बाद में री आता है तो इसका गुण क्या हो जाएगा, अर हो गया। अब यहां पर देखिए म है आधा बचा, क्योंकि आ हमने निकाल लिया, और आ और री मिलकर के और क्या बना था, अर, और पीछे क्या है, से, ये हुआ। अब देखिए मैं पूरा आ जाएगा, है आधा है, पीछे ए है, स्वर है, तो स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है, तो ये पूरा हो जाएगा। रे आधा है, लेकिन पीछे से क्या है, व्यंजन है। जब व्यंजन के साथ में आधा व्यंजन आता है, अर्थात व्यंजन के साथ व्यंजन आता है, तो व्यंजन हमेशा आधा ही रहता है। यहाँ पर रे है व्यंजन के रूप में, तो ये रे अपने से परे, अर्थात जो आगे वाला वर्ण है, अपने से आगे वाला वर्ण है, उसके ऊपर रे के रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये रे ऊपर चला जाएगा और सी को हम लिख देंगे, और ये बन जाएगा महर्षि। इस प्रकार से महाधन ऋषि अर्थात महर्षि। अब देखिए इसके बाद हमने एक उदाहरण और एक परिभाषा में पढ़ा था कि ए या आ के बाद में अगर री आता है, कौन सा, ए या आ के बाद में अगर री आता है तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो उसके उदाहरण देखिए, मम धन लेकार, मम धन लेकार, ये संस्कृत के उदाहरण है, लेकिन संस्कृत हिंदी है जो संस्कृत के आधार पर चलती है, इसलिए पढ़ लेते हैं, और इनके एक दो ही उदाहरण होते हैं। देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण में अ, दूसरे पद का पहला वर्ण रे। परिभाषा में था कि ए या आ के बाद में रे आता है तो अल हो जाता है, तो ये हो जाएगा अल। यहां पर मैं आधा हो गया क्योंकि ए को निकाल लिया, और इधर क्या है, रे। यहां पर अल हो जाएगा दोनों को मिला करके, और पीछे क्या है, कार। मैं पूरा पूरा आ जाएगा। अगला मैं आधा है, लेकिन इसके साथ में क्या है, ए। जब मैं ए मिलाएंगे तो मैं पूरा हो जाएगा। पीछे क्या है, लय, और लय के साथ में कर। अभी बताया था आपको कि व्यंजन के साथ में व्यंजन हमेशा आधा ही आता है, तो लय आधा और पीछे कार, और सब बनेगा ममल्लकार। देखिए ये कुछ उदाहरण हैं गुण संधि के। अल्पधन इच्छा, अल्पेक्षा। महाधनीश, महेश। शुभधन इच्छा, शुभेच्छा। आत्मधन इत्सु, आत्मेत्सु। भारतधन इंदु, भारतेंदु। राजाधन इंद्र, राजेंद्र। नरधन इंद्र, नरेंद्र। दिनधन ईश, दिनेश। मानवधन इंद्र, मानवेंद्र। राकाधन ईश, राकेश। कमलाधन ईश, कमलेश। इस प्रकार से जब ए या आ के बाद में अगर ई या ई आता है तो वहाँ पर ए हो जाता है गुण संधि के अनुसार। चरम धन उत्कर्ष,
चर्मोत्कर्ष, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, सहधन उदर, सहोदर, नीलधन उत्पल, नीलोत्पल, चरणधन उदक, चरणोदक, महाधन ऊर्जा, महोर्जा, अतिशयधन उक्ति, अतिशयोक्ति, आत्मधन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी, गंगाधन उदक, गंगोदक, सर्वधन उदय, सर्वोदय। इस प्रकार से जब ए या आ के बाद में उ या दीर्घ उ आता है तो वहाँ पर ओ हो जाता है। कण्वधन ऋषि, कण्वर्षि, एक ऋषि का नाम है कण्व। महाधन ऋषि, महर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि, राजधन ऋषि, राजर्षि, शीतधन ऋतु, शीतर्तु, ग्रीष्मधन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, देवधन ऋण, देववर्ण, ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्मर्षि। इस प्रकार से जब ए आ के बाद में री आता है तो वहाँ पर अर हो जाता है। देखिए इसके अंतर्गत 2-3 ही उदाहरण आते हैं, जैसे मम धन लृकार, और इससे बनता है ममल्लकार, तब धन लृकार और तवल्लकार। इस प्रकार से, क्योंकि ये संस्कृत में इसका प्रयोग जाता है, जब ए या आ के बाद में री आता है तो वहाँ पर अल हो जाता है। इस प्रकार से तो इसका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ये कुछ अपवाद है गुण संधि के, जैसे स्वेधन ईरिणी, ठीक है। तो यहाँ पर ए के साथ ई मिलकर ए नहीं होगा, ए के साथ ई मिलकर आई हो जाएगा। इस प्रकार से स्वैरिणी बना है, स्वैरिणी। प्रेधन ऊढ़, तो ए और ऊ के साथ मिलकर ओ नहीं हुआ, यहाँ पर ए और ऊ के साथ मिलकर औ हो गया, तो ये प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़। और अक्ष धन उहिणी, यहाँ पर ए और ऊ के साथ मिलकर ओ न हो करके ए और ऊ मिलकर के औ हो जाता है, अक्षौहिणी। इस प्रकार से ये गुण संधि के अपवाद हैं। अगर संधि पूछी जाए तो संधि गुण रहेगी, लेकिन इनमें गुण संधि का नियम काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार से गुण संधि समाप्त होती है और फिर पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में वृद्धि संधि।